हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम टू माय चैनल लिटरेचर विद जयसुरा क्लासेस। उम्मीद करती हूँ आप सब स्वस्थ होंगे और अपने आगामी परीक्षा एल टी ग्रेड की तैयारी में लग रहे होंगे। एल टी ग्रेड के आने वाली तैयारी के लिए आज मैं आपके लिए सिलेबस लेकर आई हूँ एल टी ग्रेड इंग्लिश का। तो आपको इसको टॉपिक वाइज समझना है, नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लीजिए। वैसे इसका PDF आपको इसकी वेबसाइट पर मिल जाएगा, जिसे आप डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो अब देर ना करते हुए हम अपना जो सिलेबस है उसे क्या करना है, अब हमको रिवाइज करना है। ठीक है दोस्तों, देखना है कि क्या क्या इसका सिलेबस है। तो अगर इसके पार्ट की बात की जाए तो इसमें 2 पार्ट होंगे। फर्स्ट पार्ट में आपका जनरल नॉलेज और टीचिंग एप्टीट्यूड आएगा, और सेकंड जो इसका पार्ट होगा उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। पहले पार्ट के भी 100 क्वेश्चन और सेकंड जो पार्ट है उसके भी 100 क्वेश्चन होंगे। तो इसमें जो सेकंड पार्ट में आपका खुद का सिलेबस है, जो खुद का सब्जेक्ट है, मेन सब्जेक्ट है, उसके 100 क्वेश्चन आपको दिए होंगे, जिसमें आपको वो हल करने होंगे। अगर हम इंग्लिश की बात करें तो इंग्लिश के 100 क्वेश्चन आने वाले हैं। तो इसकी जो हमारा सिलेबस है वो कुछ इस तरह होगा। इसमें 2 सेक्शन होंगे। सेक्शन 1 में हमारी इंग्लिश लैंग्वेज आएगी और सेक्शन 2 में हमारा जो इंग्लिश लिटरेचर है वो आएगा। ठीक है दोस्तों, तो इंग्लिश लैंग्वेज की अगर हम बात की जाए तो इसमें अनसीन पैसेज आएंगे हमारे, और जनरल ग्रामर आएगी, जिसमें पार्ट ऑफ स्पीच, टेंस, प्रीपोजिशन, एग्रीमेंट, ट्रांसफॉर्मेशन, सिंथेसिस, ये सब आने वाले हैं। फिर आएगा स्पेलिंग, पंक्चुएशन, नरेशन, सिनोनिम, एंटोनिम, वन वर्ड्स इक्विवेलेंट, फॉरेन एक्सप्रेशन, इडियम एंड फ्रेजेस, प्रोवर्ब, सेंटेंस कॉम्प्लेशंस, नंबर ब्लैंक्स, नंबर्ड ब्लैंक ब्लैंक नंबर्ड ब्लैंक इसमें कुछ इस तरह से होगा कि आपको अरेंजमेंट करना होगा सही चीज़ों का। ठीक है, सेंटेंस अरेंजमेंट होगा। उसके बाद में मिसलेनियस क्वेश्चंस ऑफ ग्रामर, ये कुछ मिले जुले क्वेश्चन होंगे, जिसमें ज़्यादातर एरर करेक्शन के पूछे जाते हैं, जिसमें नाउन करेक्शन पूछ लिया जाता है। ये कई चीज़ें इसमें मिस्टेक होती है, वो मिस्टेक वाला पार्ट पहचानना होता है। ट्रांसलेशन फ्रॉम इंग्लिश टू हिंदी एंड हिंदी टू इंग्लिश। देखिए, इसमें ये चीज़ थोड़ी अलग होगी, जिसमें हिंदी टू इंग्लिश होगा और इंग्लिश टू हिंदी होगा। इसमें आपको ट्रांसलेशन करनी होगी। इसमें हिंदी के भी सेंटेंस दिए होंगे जिसे आपको ट्रांसलेट करना होगा, और कई बार इसमें इंग्लिश का भी सेंटेंस ऐसे दिया होगा जिसकी आपसे हिंदी पूछी जा सकती है। ठीक है, और लेटर राइटिंग एंड डायलॉग राइटिंग, ये इससे संबंधित कुछ चीज़ें आ जाती है, जैसे फॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, इनफॉर्मल लेटर कौन से होते हैं, कुछ इस तरह के। फिर डायलॉग्स के बारे में आपसे कुछ पूछ लिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, इसे कुछ छोटी सी जानकारी ही पूछे जाते हैं, कुछ ज़्यादा इसमें अंदर से नहीं पूछा जाता है। सिलेबस काफ़ी बड़ा है, इसलिए ऊपरी ऊपरी तरह से अगर आप बेसिक की तैयारी करें तो काफ़ी बेहतर होगा। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट जो आता है वो आता है इसका हमारा लिटरेचर में काफ़ी बड़ा पोर्शन तो देखने को मिला ही है। साथ ही साथ इसमें आपको बहुत सी चीज़ें देखने को मिल जाएगी, जैसे जो राइटर्स आपके MA में पढ़े होंगे, MA सिलेबस से रिलेटेड, उनमें आ जाएंगे, और कुछ अदर भी इसमें जोड़े गए हैं। ठीक है दोस्तों, इसमें सबसे पहले आता है लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट। लिटरेरी फॉर्म्स एंड मूवमेंट को आप सभी जानते हैं। इसमें आपको तैयार करना होगा हिस्ट्री को, अंडरस्टैंडिंग एंड आइडेंटिफिकेशन ऑफ फिगर ऑफ स्पीच आने वाली है। इंग्लिश लिटरेचर सब बेसिक फैक्ट आने वाले हैं। लिटरेचर से संबंधित अगर आप चाहें तो डब्ल्यू जेलोंग की बुक ले लीजिए, उसमें आपको ये पूरा क्लियर हो जाएगा आपका पोर्शन, उससे आपको कोई बाहर से नहीं मिलने वाला। ठीक है दोस्तों, नेक्स्ट है इसमें जो पूछा गया है सबसे पहले ही, जैसे कि आप सब जानते हैं, तो इनके बिना तो अधूरी है हमारी इंग्लिश लिटरेचर। विलियम शेक्सपियर है इनका। साथ ही साथ इसमें ये बेहतर चीज़ है कि इसमें आपको सिलेबस दिया गया है कि आपके सिलेबस में पूछा क्या जाने वाला है। अगर आप TGT PGT की बात करें, उसमें आपको नहीं पता था, उसमें आपको पता था सिर्फ राइटर के बारे में, आपको उसके बायोग्राफी और सभी वर्क तैयार करने होते थे। लेकिन इसमें क्या है, इसमें आपको वर्क पूछा गया कि किस वर्क में से क्वेश्चन आने वाला है। तो ठीक है, इसमें पूछा विलियम शेक्सपियर की अगर हम बात करें तो इनके पूछा गया है सोनेट नंबर 29, सोनेट नंबर 138 एंड मैकबेथ, 12th नाइट, मर्चेंट ऑफ वेनिस। नेक्स्ट हमारा जॉन मिल्टन, इनके कुछ वर्क आए हुए हैं, जैसे कि ओन इज ब्लाइंडनेस और पैराडाइज लॉस्ट की जो बुक फर्स्ट है फ्रॉम 1 to 26। देखिए, इसमें पूरी नहीं पूछी गई है, इसमें पैराडाइज लॉस्ट की सिर्फ पहली बुक पूछी गई है, और उसमें भी लाइन 1 to 26 तक इसमें पूछा गया है। इसमें सिर्फ 26 लाइन के बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें, जॉन डन की कैनोनाइजेशन के बारे में पूछा गया है। अलेक्जेंडर पॉप की द रेप ऑफ द लॉक, कैंटो फर्स्ट पूछा गया है। इसमें 12 कैंटो है, 12 कैंटो नहीं पूछा गया है, इसमें सिर्फ कैंटो फर्स्ट पूछा गया है। ठीक है दोस्तों, उसकी नेक्स्ट की बात करें तो 25 ये आएगा हमारा थॉमस ग्रे, इनकी एक एलिजी रिटर्न इन कंट्री चर्चयार्ड है, काफ़ी फेमस एलिजी है। और फिर विलियम वर्ड्सवर्थ के 2 वर्क पूछे गए हैं। टिंटन एबे, द वर्ल्ड इज टू मच विद अस, ये एक सोनेट है इनका लास्ट वाला।
पीबी शैली की अगर बात करें तो इनके 2 वर्क पूछे गए हैं, ओ टू द वेस्ट विंड एंड टू अ स्काईलार्क। देखिए बेहतर होगा कि आप इन सब चीज़ों का टेक्स्ट पढ़ें, बुक ले लीजिए, बुक से काफ़ी बेहतर तैयारी हो जाएगी। कुछ आपको हम अपनी तरफ से प्रोवाइड कराएंगे सिलेबस इसका, ठीक है दोस्तों। हम धीरे धीरे इसका सिलेबस कवर करते चलेंगे, आप उसकी हमारी वीडियो देखिए और हमारे चैनल सब्सक्राइब करें, तो आपके सभी जितनी भी क्वेरी है हम हल करने की कोशिश करेंगे, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है हमारा जॉन किट्स का ऑड ऑन अ ग्रेशियन आर्ट ला बेले डैम्सन्स मर्सी। नेक्स्ट है एल्फ्रेड टेनिसन का ब्रिक ब्रिक ब्रिक, ये एक सोनेट है और यूलिसिस इनकी एक पोएम है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है रॉबर्ट ब्राउनिंग, इनकी एक पोएम है माई लास्ट डचेस एंड प्रॉस्पेस। माई लास्ट डचेस आप पढ़ चुके होंगे। उसके बाद में नेक्स्ट अगर हम बात करें मैथ्यू अर्नल्ड की डावर बीच एंड मेमोरियल वर्सेस, ये आपके एमए के सिलेबस में ज़्यादातर क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, या उस जब आप एमए का सिलेबस चेक करोगे तो उसमें आपके काफ़ी ज़्यादा कोर्स आपको मिल जाएगा, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट है W.B. येट्स की द सेकंड कमिंग एंड सेलिंग टू बैजेंटियम। थॉमस स्टर्न एलिट की द वेस्ट लैंड। एंड नेक्स्ट आता है वेस्टर्न ह्यूज ऑर्डन की इन मेमोरी ऑफ W.B. येट्स। टेड ह्यूज की क्रॉ अलाइट्स। फिलिप लार्किन की वॉन्ट्स। वॉल्ट विटमैन की ओ कैप्टन माय कैप्टन, ये काफ़ी फेमस है, ठीक है दोस्तों। नेक्स्ट आता है एमिली एलिजाबेथ डिकिंसन, सक्सेस इज काउंटेड स्वीटेस्ट। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट। नेक्स्ट आता है रॉबर्ट ली फ्रॉस्ट की बर्चेस स्टूपिंग बाय द वुड्स, ठीक है दोस्तों। काफ़ी लंबा सिलेबस है, लेकिन आपको बेहतर इस चीज़ का मानना चाहिए कि आपको इसमें क्या दिया गया है, आपका इसमें सिलेबस दिया गया है आपका वर्क वाइज, ठीक है। हमको बताया गया है कि आपको कौन सा वर्क तैयार करना है। नेक्स्ट आता है हमारे, अगर इंडिया में पेपर है और इंडिया में पेपर है तो ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि मतलब आपके इंडियन राइटर्स के बारे में, इंडियन ऑथर के बारे में ना पूछा जाए। तो रविंद्रनाथ टैगोर की गीतांजलि का 11वां सॉन्ग फ्रूट गैदरिंग 12वां सॉन्ग ये पूछा गया है, ठीक है दोस्तों। फिर नजीम एजकल की बात की जाए तो नाइट ऑफ द स्कॉर्पियन और फिलोसफी, कमला दास एन इंट्रोडक्शन। एंड फिर है ए के रामानुजन की ऑबिचुरी, डायरेक्ट वॉलकॉट की अ फर क्राई फ्रॉम अफ्रीका। इसमें कुछ ड्रामा जो है वो पूछे गए हैं, जिनमें से आपको याद करना बेहतर जरूर होगा। तो ये राइटर्स हैं, जो ड्रामाटिस्ट है वो होंगे बेन जॉनसन का जो ड्रामा है एवरी मैन इन हिज ह्यूमर, जॉन ड्राइडन का ड्रामा ऑल फॉर लव, जॉर्ज बर्नार्ड शॉ का आर्म्स एंड द मैन, जॉन गाल्सवर्दी का जस्टिस, हैरोल्ड पिंटर का ड्रामा द बर्थडे पार्टी, इंजन गर्लस्टोन का ऑनर्स का पूछा गया था हैरी एप, आर्थर मिलन की ऑल्स माई सन, ग्रेस कार्नाड की अगर बात की जाए तो हया वंदना। देखिए ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है और पिछली बार भी इसमें से कई क्वेश्चन पूछे गए थे। आप प्रीवियस पेपर हम आपको एक प्रोवाइड करा देंगे जिसमें से आप ये सब पिछली बार का क्वेश्चन देख सकते हैं। नेक्स्ट अगर बात की जाए तो प्रोस और फिक्सन पूछा जाता है। प्रोस फिक्सन की अगर हम बात करें तो फ्रांसिस बेकन का नाम ना हो तो ऐसा नहीं हो सकता। तो फ्रांसिस बेकन की पूछी गई है ऑफ स्टडीज एंड ऑफ ट्रूथ। जोसेफ एडिसन के सर रोजर एट होम एंड विल विम्बल। रिचार्ड स्टील की वर्क है प्रोस वर्क द स्पेक्टर क्लब। चार्ल्स लैम का ड्रीम चिल्ड्रन। एडवर्ड वर्ल ल्यूकस का टाइगर कॉर्नर्स। एल्फ्रेड जॉर्ज गार्डिनर का इन डिफेंस ऑफ इग्नोरेंस। बर्टन रसल का वर्क है द रोड टू हैप्पीनेस। रिचर्ड राइट का 12 मिलियन ब्लैक वॉइसेस। महात्मा गांधी जी का वर्क है माई एक्सपेरिमेंट विद ट्रूथ, ये इनकी ऑटोबायोग्राफी भी है। जवाहरलाल नेहरू जी की का जो वर्क है वह है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। विलियम समरसेट मॉघम, इनका वर्क है लंचन। अनीता देसाई इंडियन राइटर हैं और द फेयरवेल पार्टी इनका वर्क है। कैथरीन मैक्सफील्ड की अगर बात की जाए तो द फ्लाई इनका प्रोस वर्क है जिसके बारे में पूछा गया है। नेक्स्ट अगर हम बात करें तो नेक्स्ट वर्क आता है प्रोस के वर्क आ जाएंगे हमारे हेनरी फिल्डन का जोसेफ एंड्रू। जैन ऑस्टिन का प्राइड एंड प्रेजुडिस। चार्ल्स डिकेंस का ग्रेट एक्सपेक्टेशंस। थॉमस हार्डी के वर्क है द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज। इसमें से काफ़ी क्वेश्चन पूछे जाते हैं थॉमस हार्डी के द मेयर ऑफ कैस्टरब्रिज में से। जॉर्ज ऑरवेल की बात की जाए तो एनिमल फार्म, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। वर्जीनिया वुल्फ की मिसेस डॉवरी। विलियम गोल्डिंग के द लॉर्ड ऑफ लाइज में से पिछली बार 2 क्वेश्चन आए हुए हैं। नेथनल हाउथॉर्न के द स्कारलेट लेटर। अर्नेस्ट हेमिंगवे की द ओल्ड मैन एंड द सी। जॉन स्टेनबेक की द ग्रैप्स ऑफ ब्रेथ। और फिर ये हमारे इंडियन राइटर हैं राजा राव
इनकी कांथा पूरा। ए के नारायण की है द बैचलर्स ऑफ आर्ट। कमला मार्कंड्या टू वर्जिन्स। चिनुआ एक्बे इनकी थिंग्स फॉल अपार्ट। थिंग्स फॉल अपार्ट में से भी कई क्वेश्चन आ जाते हैं, देखने को मिल जाते हैं। तो मैंने अब तक आपका एलटी ग्रेड का सारा सिलेबस जो आने वाला है उसके बारे में आपको जानकारी दे दी। अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आ रही है या मेरा कार्य आपको सराहनीय लगता है तो प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा सब्सक्राइब करें। मैं ऐसी ही वीडियो आपके लिए लेकर आती रहूँगी, तो मेरी वीडियो देखना मत भूलें। ठीक है दोस्तों, थैंक यू।